हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है सफाई से। तो अम्मी कर रही हैं यहाँ पे सफाई, आप लोगों ने देख ही लिया है कैसा सा फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। तो मैंने नेक्स्ट इसके पहले व्लॉग में बताया ही था कि मेरे दाँत में दर्द होने लगा था जिस दिन मैं आई हूँ नानी के घर से, उसी दिन रात में। तो मैं जब अभी उठी ना, तो एक दिन तो मैंने आराम कर लिया, तीसरा दिन है ये। तो मम्मी ने सोचा कि ये जब तक बीमार रहेगी तो ये कब तक सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो मम्मी ने स्टार्ट कर दिया करना। तो जब मम्मी ने स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं भी लग गई। तो मैं जब उठी ना, तो मैंने देखा सारा बर्तन तो निकला था, मम्मी ने रात ही में धो के रख दिया था दूसरे दिन। तो तीसरे दिन सुबह में मम्मी की ये फ्रिज भी साफ़ कर दिया। चाय वगैरह मम्मी, बच्चे और पापा पी चुके हैं, मैं सिर्फ बाकी थी तो मैं अपने लिए बना रही थी। और मतलब मेरे दोनों पैरों में भी सूजन आ गई थी। वहाँ इतना चलना पड़ रहा था ना, ये खाला के वहाँ, नानी के वहाँ, खाला के वहाँ, नानी के वहाँ, और ये मामू के घर, वो मामू के घर। तो बस है पास ही, पर इतना चलने की आदत नहीं है ना, तो उसमें मेरे पैरों में सूजन आ गई थी। और दूसरे दिन मैंने है ना दवा ले आई, दूसरे दिन मैं रात में दवा लेके आई, तो तीसरे दिन सुबह में मेरा पैर का कम हो गया था दर्द, दाँत का तो बिल्कुल ही अच्छा हो गया था। चाय पिया, फिर मम्मी के साथ लग गई साथ में। तो पूरा दिन काम हुआ, सफाई हुई, कैसे क्या हुआ, सारे बर्तन मैंने निकाल के रख दिए हैं कमरे में ले जाके। जो डब्बे मम्मी ने धोए थे वो सब मैंने रात में खाली कर कर के दिए थे, तो उन्होंने धो के डलिए में पलट पलट के रख दिया था, तो वो सुबह तक सूख गया था। काफ़ी सारा सामान भी ख़त्म हो गया, तो सब लग जाएगा कि सब कुछ साफ़ हो जाएगा ना, तो फिर सामान भी मंगवाएंगे। तो मम्मी ने जो है काफ़ी ज़्यादा किचन की सफाई करी, मैंने थोड़ा बहुत। और मम्मी जब कर रही थी तो मुझे मतलब मैं बोल भी रही थी कि आप रहने देती, हम लोग कर लेते, मैं कर लेती, हो जाता। पर मम्मी जब करने लगती है ना तो फिर मानती नहीं है, सुनती नहीं है, तो वो फिर करती जाती हैं। तो कर रही थी, साथ साथ में लगी हुई थी, मैं भी उनके, वो मेरे साथ थी, मैं उनके साथ लगी थी। उसके बाद धुलाई वगैरह तो सब मैंने ही किया, चादर वगैरह सब मैंने निकाल कर रखा, बर्तन वगैरह मैंने धोया। यहाँ पे मम्मी बेसिन साफ़ कर रही थी, तो उसमें मैंने उनकी हेल्प कराई। इस तरह उस जब एक बार मैं लग गई ना, तो फिर मम्मी धीरे 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 हो गया, करवा लिया उन्होंने। रूम भी जब किचन साफ़ हो गया, धुलाई हो गई आंगन में, किचन में, तो एक रूम की पूरी सफाई मम्मी ने करी, मतलब जाला वगैरह सब पोंछ दिया था। और दूसरे रूम में मैंने, वीडियो में बने रहिएगा तो सब पता चल जाएगा लास्ट तक। तो हो गई है सफाई किचन की सारी, मतलब पूरी ख़त्म। और धुलाई भी कर दिया मैंने किचन में, आंगन में सारे बर्तन लग गए हैं, खिचड़ी बना दिया है। कमरे में जो बर्तन लगे थे वो ला के यहाँ रख दिया धोने के लिए। और चना मम्मी ने भिगाया, उसमें उसको मतलब उगाएंगी मम्मी चने का साग, इसके लिए। इस रूम में मम्मी ने है ना सारे पर्दे निकाल दिए हैं, चादर वगैरह साफ़ कर दिया था, जाला वगैरह सब, ये पूरी जाला वगैरह, दीवार, खिड़की, दरवाज़ा सब मम्मी ने साफ़ किया है, पर्दा वर्दा सब मम्मी ने निकाला है। सिर्फ मुझे अब यहाँ पे धुलाई करनी है बस। और इस रूम में मैंने जो है, इस रूम का मम्मी ने पर्दा वर्दा निकाल लिया था, मैंने उनकी हेल्प कर दी थी इस रूम में निकालने में। मतलब बर्तन वर्तन मैं ले जाके अंदर रख रही थी, तो मतलब पूरा आधा काम मेरी मम्मी ने आज मेरे साथ करवाया है, जो मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा था मैं ही करूँगी पूरा, एक एक करके। मैं पूरा एक साथ नहीं फैलाती, मैं पहले रूम का कर देती और दूसरे दिन फिर दोनों रूम का कर लेती, और एक दिन किचन का कर लेती, इस तरह मैं करती। और मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ, पहले छत साफ़ करती, फिर सेकंड वाला, फिर उसके बाद फिर यहाँ आती। क्योंकि फिर नीचे पूरा क्लीन हो जाता है ना, तो ऊपर का नहीं साफ़ करो तो नीचे सब गंदा होता है। पर मम्मी ने सब कुछ स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जो होता है, जो हो रहा है हो ही जाए, क्योंकि मुझे शूट भी करना है, एडिटिंग भी करना है, इन सब का भी टाइम, जितना मैं इसमें आराम करती हूँ तो मेरा व्लॉग सब छूट जाए। क्योंकि मैंने यही दिमाग लगाया कि 10 दिन मैं यहाँ होती तो मेरी 10 वीडियोज़ जाती, और मेरा 10 दिन वहाँ रहना, तो मेरी सिर्फ 2 वीडियो फुल डली है और 2-3 शॉर्ट्स, तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर यह है कि सबसे मिल के बस बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे पल ज़िंदगी में आने ही चाहिए। तो मैंने जो है पूरा घर पाउडर से धोया है, एक एक कोना, जिस कोने में मैं पानी नहीं डालती हूँ वहाँ पे भी मैंने डाल के धोया है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था पहले से ही। आपको पता है कि जब मदरसे जा रही थी तो पढ़ाने, तो वहाँ पे भी ऐसा हो रहा था ना, वहाँ जब मैंने वो ज्वाइन किया था, तो मैं
पढ़ने और पढ़ाने के चक्कर में घर की सफाई कुछ खास नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने ये सोचा था कि जब छुट्टी होगी तो मैं कर लूँगी, पर वहाँ की छुट्टी होते ही तो मैं पहले गाँव चली गई उधर बुआ के घर, फिर उसके बाद वहाँ से आई तो फिर अब यहाँ चली गई नानी के वहाँ। और नीचे जो है धुलाई वगैरह सब करके पूरा फिनिशिंग नहीं किया, सिर्फ धुलाई वगैरह करके ऊपर आ गए सारे पर्दा वगैरह लेके, तो पर्दा मशीन में डाल दिए मम्मी ने। तो मैं मशीन में क्या वैसे ही धोती हूँ, सारे निकाल के फिर खंगालती हूँ, उसके बाद जो है वॉश कर सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को नहला दिया था, मैंने भी नहा लिया था, सारे कपड़े धुल गए, फैला दिया, ये सब भी मैंने धो लिया था, पोछा वगैरह पैर पोछने वाला भी, क्योंकि अब सब साफ़ ही हो चुका है। सिर्फ जो है वो रह गया है पर्दे वर्दे लगाना, सब अभी यहाँ पे चादर वगैरह सब फैला दिया है। बच्चों के बहुत सारे कपड़े, तब की मम्मी ने एक दिन का कपड़ा मम्मी ने सब धो दिया, जो वहाँ पे उतार के आए थे वो सारे कपड़े लेके आए थे, जो यहाँ पे आने के बाद बदला वो सब मम्मी ने दूसरे दिन धो लिए थे। जिस दिन मैंने आराम किया है दाँत के दर्द की वजह से, उस दिन मम्मी ने वो सारे कपड़े धो लिए थे मशीन में। तो मैंने जो यूनिफॉर्म वगैरह भी बच्चों के जो गंदे पड़े थे वो मैंने धो दिया। उसके बाद नीचे आए ना तो मम्मी गई थी कुछ लेने बाज़ार मार्केट, नाक की कील लेने गई थी, तो मम्मी को देना है किसी को, उनका निकाह है आज, निकाह हो चुका था, आज विदाई है उनकी। तो बचपन से ही हम सब उनको जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मम्मी भी जानती है, मेरी छोटी बहन की बहुत अच्छी फ्रेंड है वो। और जो सिलाई भी इन्होंने मुझे सिखाई थी, मतलब एकदम घर के जैसे है, मेरी खाला और मम्मी की बहन, ऐसा कुछ है सिस्टम। तो बस ये रेड वाली तो मम्मी ने मुझे पहना दी थी कि अच्छी लग रही तुम पहन लो, तो मैंने मेरी उतार के ये पहन ली थी। ग्रीन वाली तो उनको दे दी थी ले जाके, और उन्हीं के पास से फ़ोन आया था कि आप लोग कब आओगे, आ जाओ। तो फिर हमें याद आया कि हाँ हमारा भी जाना ज़रूरी है। तो बस फिर ये येलो सूट मैं पहन के चली गई थी येलो चूड़ी के साथ, और अस्मा मसूद को भी रेडी कर दिया था। मसूद तो मैं वहाँ चली गई थी और मैंने आपको कुछ भी शूट करके नहीं दिखाया, क्योंकि फटाफट रेडी होकर चली गई थी, ये स्टोल बांध लिया था, वहाँ से आने के बाद ही दिखा रही। मसूद ये कुर्ता मैंने जो सिलाया था कुर्ता पजामा वो पहन के गया था, ठंड की वजह से मैंने इसे थोड़ा सा, स्वेटर वगैरह तो कुछ था पहनने वाला, ठंडक नहीं थी कि स्वेटर पहने, तो मैंने कोटी पहना दी थी पैंट शर्ट की। और यहाँ मम्मी ने वो कंगन मम्मी पहन के गई थी, ये सूट मम्मी पहन गई थी, अस्मा भी ये वाला वाइट और फिरोज़ी वाला सूट पहन के गई थी। और वहाँ से हम आ गए थे, तो अभी 10:30 करीब हो रहे हैं, और बस ये सब समेट के मैंने रखा। फिर उसके बाद मैं किचन में गई, तो मतलब विदाई थी उनकी, और बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, बहुत ही सिंपल तरीके से किया था। घर घर के लोग थे और घर में ही वलीमा हुआ, घर में ही जो है विदाई वाला सिस्टम भी घर से ही हुआ सब कुछ। तो इसीलिए हमने सोचा था कि मैं वहाँ पे फ़ोन भी नहीं कोई निकाल पाई, शूट कर पाई, क्योंकि सब पर्दे वाले हैं और पर्दा करते हैं, और वीडियो कैमरा वहाँ पे कोई ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहा था। तो मैंने नहीं ठीक समझा शूट करना, क्योंकि जो जिसे पसंद नहीं है तो उनका दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है, कि आपका काम है तो आप ये कर रहे हो तो मेरे यहाँ तो मत करो। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसा कुछ कहें, तो मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलने दिया, और मैंने वहाँ कुछ नहीं शूट किया, बस यहाँ से रेडी होकर चली गई, और वहाँ से रेडी होने आई हूँ तो फिर आपको सब दिखाई। किचन को क्लीन किया, और किचन में थोड़े बर्तन थे वो धो दिया था, और मुझे दवा खानी थी, दवा खाया। उसके बाद जब जाके लेटी कि अब एडिटिंग करती हूँ, तो टाइम देखा तो सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लूँ टाइम को। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलती हूँ नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।